दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को विशेष महत्व दिया है और प्राचीन काल से ही हर तरह की बीमारी व रोगों का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उसी आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार से बताएंगे कि किस तरह आप अपने आप को और अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज की ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किस प्रकार आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने पेट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, किसी गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। श्यामू महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे ऋषिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। मेरा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ रही है। हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने श्यामू की सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, बीड़ी व सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना व आलस्य छाया रहता है। यह सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ ना होने के कारण ही पैदा होती है। फिर श्यामू ने कहा कि महात्मन, हम अपना पेट कैसे साफ कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन बातों को सुनकर श्यामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन से 5 तरीके हैं जिनको करने से हम अपने पेट को साफ व स्वस्थ रख सकते हैं। पहला तरीका। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खानपान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, जो कि बेहद ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे, आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती है। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिए।
आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती है कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी न पिए। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिए। एक तो खड़े होकर पानी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिए, वही पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा तरीका, इसके बाद महात्मा ने श्यामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती है। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी साफ कर सके। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसको हम अर्थ उपवास भी बोल सकते हैं। तीसरा तरीका, अब महात्मा ने श्यामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका, इसके बाद महात्मा ने श्यामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उनकी ठीक से सफाई हो जाए और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आंत की आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहें और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। 5वां तरीका, महात्मा ने 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, श्यामू, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज की समस्या बनी रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिए। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलाना है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण से आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल लें। पैकिंग में जो तेल आता है जो अंग्रेजी होता है वह उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल लें। एक तो वो सस्ता भी होगा और दूसरा वो लाभकारी भी ज्यादा होगा।
इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बहेड़ा और हरड़ ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला चूर्ण बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां है, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी व वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।